मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ, शायद पले बढ़े आप वहाँ, तो वहाँ पर ऐसे क्या हालात रहे कि आपको कोई कह दे आपके पेरेंट्स से कि ये तो खोटा सिक्का है, क्या हालात थे उसमें परिवार के आपके? व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वर यू? थोड़ा बचपन के बारे में बताएं। ये जो खोटा सिक्का वाली जो चीज़ है, ये मेरे एक रिलेटिव थे, तो उन्होंने बोली थी जब मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर कॉलेज में था। अच्छा। तब क्योंकि खैर बचपन मतलब ठीक था, हम लोग का फैमिली गरीब थी, तो हम लोग का गांव में जो घर होते हैं वो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, तो वैसा हम लोग का घर हुआ करता था। और पूरी एक बड़ी सी फैमिली होती थी जिसमें डैड जो थे 4 भाई थे, एक की फिर डेथ हो गई थी, उसके बाद उनकी 5 बहनें थी, तो जब तक उनकी शादियाँ नहीं होती सारे एक ही फैमिली में रहते थे हम लोग, तो आई थिंक ठीक था। लेकिन किसी गरीब को पता नहीं होता वो गरीब है जब तक उसको पता नहीं होता है कि सामने वाला अमीर है, या कोई तो उसको एहसास ना करा दे कि जब तक उसको एहसास ना हो। तो हमको कभी वैसे बचपन में लगता नहीं था, हम ऐसे टायर से खेलते थे, कच्ची सड़कों पे भागते थे मिट्टी में मस्ती करते थे, और घर पे आके मार पड़ती थी। तो दिस वाज लाइक अ रेगुलर शो। तो अब हम बच्चों को देखते हैं तो हमको लगता है कि यार लाइक हमारा बचपन थोड़ा शायद वैसा होगा, या हम लोग का बचपन थोड़ा अलग था। बट उस टाइम पे व्हेन वी वर लिविंग इट, तब हमको ऐसा लगा नहीं कि कुछ कमी थी। तब सब लोगों का बचपन वैसे ही था। फिर वहाँ से जब शहर में गए तो शहर मतलब वहीं पे पास में एक छोटा टाउन है मंडीदीप करके, फैक्ट्रीज के लिए काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो वहाँ पे भोपाल से 20 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जब शिफ्ट हुए, पापा ने अपनी एक दुकान खोली थी वहाँ पे, हम उनके साथ में जाते थे। किस चीज़ की दुकान? किराने की दुकान। तो उस टाइम पे किसी को लगता ही नहीं था कि हम कभी इतने पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि फैमिली में कभी कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। डैड ने बीच में लॉ की, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने भी लॉ करके बीच में छोड़ दिया, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उन्होंने अपनी शॉप खोली। तो उसके बाद सबको ये लगता था कि पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं, बच्चे भी वही करेंगे। तो बचपन से हम लोगों ने शॉप पे जाना शुरू कर दिया था। और उसी टाइम पे जब ऐसे रिलेटिव नहीं थे, थोड़े मतलब पापा के फ्रेंड थे, जो कि पापा के साथ में उनकी जान पहचान बढ़ी, और उनके जो बच्चे थे वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब इंजीनियर्स थे। तो वो जब देखते थे मुझे और मेरे भाई को, तो मेरा भाई थोड़ा स्मार्ट था बचपन से, तो बोलते थे आपका छोटा वाला बच्चा बहुत तेज़ है बड़ा वाला खोटा सिक्का है। तो जब उन्होंने बोला होगा तो उनको लगा नहीं होगा कि मैं वहीं खड़ा था और मुझे सुनाई देगा, बट वो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी उस टाइम पे। बट ऐसा कहने के पीछे कोई वजह कि क्या लगा उन्हें? देखिए, मैं वज़न काफ़ी ज़्यादा था, दिमाग काफ़ी कम था तो और कोई मुझे कुछ बोलता था तो मैं अपनी धुन में ही खोया रहता था। मुझे ना ऐसे दुनिया की जो चीज़ें होती है, कैसे काम करती है, कुछ समझ में नहीं आता था। और मैं अपनी धुन में, मतलब मुझे अपनी एक दुनिया बनानी थी, अपनी उसमें अलग में रहता था वो। तो लोगों को बोलते थे पता नहीं कौन है, पागल है, क्या कर रहा है। Were you a happy child? खुश रहते? No. I always felt very isolated. फ्रेंड्स कोई थे नहीं, क्योंकि वज़न वगैरह के कारण ज़्यादा तो लोग मजाक उड़ाते थे। फिर बची कुची कमी थी, तो स्कूल जो था वो भोपाल के पास में था, तो ज़्यादातर बच्चे भोपाल के आते थे, और हम लोग इधर मंडीदीप पोला, राइट। सो एक वहाँ पे भी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता था, क्योंकि वो बच्चे थोड़े से पढ़े लिखे, उनके मॉम डैड पढ़े लिखे, और यहाँ पे हम छोटी सी दुकानदार के बच्चे। तो कभी वो कनेक्ट ऐसे बिल्डअप नहीं हो पाया कि यार दोज गाइज कैन बिकम फ्रेंड्स। तो आई थिंक आइसोलेशन तो था ही, और ऊपर से घर ऐसी जगह पे था, अभी भी वहीं पे है, कि सामने पार्क है, और वो पार्क है कि नाला है आप बता नहीं सकते। तो घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है, कि मॉम डैड चाहते थे कि हम बचपन से थोड़ी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज उन लोगों ने कुछ किया नहीं, और मेरी मॉम 4th क्लास तक पढ़ी हुई हैं, तो वो, लेकिन उनका बचपन से था कि मेरे बच्चे पढ़ कुछ अच्छा। फिर बाकी तो फिर आई थिंक किस्मत जब पलटती है इंसान की, तो फिर सारी चीज़ें अपने आप चेंज होती चली जाती हैं। वैसे ही कुछ हुआ। ये बॉडी शेमिंग और बुलिंग ये किस उम्र में हो रही थी आपके साथ? मैं स्कूल में था तब, 8th क्लास में था। ये गांव वाला स्कूल या मंडीदीप आने के बाद? तब मैं रतनपुर में महर्षि विद्या मंदिर करके स्कूल है, वहाँ पे पहले मैं इसमें था बोर्डिंग में 4 साल, उसके पहले सीहोर बिल्किसगंज में, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद करके बोर्डिंग स्कूल था। वहाँ से जब वहाँ पे खाना बहुत गंदा मिलता था हम लोग को, तो वहाँ पे लिटरली मॉर्निंग में जो पोहा होता है, पोहे के साथ में आपको चाय मिलती है। मैं और मेरे भाई दोनों वहाँ थे, तो ये किसी को पता नहीं है, बट वहाँ पे
जो पोहा होता है ना, पोहा साफ नहीं होता था। ओह, तो वहाँ लिटरली कीड़े वाले पोहे आपको मिलते थे, और अगर थोड़े बहुत कीड़े हो तो आप निकाल लो। तो पहली बार जब मैं और मेरा भाई वहाँ पे खाना खाने गए, तो मेरे भाई ने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे तो पोहा खाना नहीं है, तो मुझे अपनी चाय दे दे और ये पोहा तू ले ले। तो मैं 2 प्लेट पोहा खाता था और वो 2 ग्लास चाय पीता था। ये हमारा ब्रेकफास्ट होता था। और वहाँ पे आप कीड़े वाला खा जाते थे? स्टार्टिंग में बहुत गंदा लगा, लेकिन भूख इतनी लगती थी क्योंकि वहाँ लिमिटेड अमाउंट में खाना मिलता है, तो चॉइस कुछ नहीं है। तो उसके बाद में फिर आंख बंद करके खाते जाओ, और वहाँ हर खाने के साथ में आपको कीड़े मुफ्त मिलते थे। तो आपके राइस में भी होते थे, आपके पोहे में भी होते थे, और वहाँ पे खाना वही था। तो उसके बाद जब मैं घर पहुँचा, फाइनली एकदम मना कर दिया था मैंने, मैं यहाँ हॉस्टल में नहीं रह सकता। फिर जब घर पहुँचा तो वहाँ पे थैंकफुली खाना वाना अच्छा मिला था। तो वहाँ पे थोड़ा खाना, ओवर ईटिंग, एक्सरसाइज वगैरह कुछ करता नहीं था, तब वेट बढ़ गया। और उसके बाद फिर और पता नहीं चलता है, वेट बढ़ना शुरू होता है। बच्चे होते हो, किसको पता रहता है। और फैमिली में भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फिटनेस मतलब किसी को पता ही नहीं होती है। कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले। गांव में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है फिटनेस। वैसे भी जो गांव में लोग रहते हैं वो इतना चलना फिरना कर लेते हैं, अपनी इतना मेहनत करती है महिलाएं घर में, कि मुझे लगता है कि वहाँ फिटनेस अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अलग से कुछ नहीं होता है। मेरे घर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली बहुत ज़्यादा फिट थी, तो वजन बढ़ गया, स्कूल जाने लगे। स्कूल में एक तो फ्रेंड्स कोई नहीं, क्योंकि गांव का बैकग्राउंड, अगेन इंग्लिश आती नहीं। अच्छा, इशू था एकदम वो ऐसा टूटी फूटी जो इंग्लिश, वैसे तो उससे और थोड़ा कॉन्शियस होता था। ऊपर से फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी एक मन में वो होता था, यू नो। क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोग जो हैं वो सैंडविच लेके आते थे लंच में, ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे मम्मी ने कभी पार्ले जी का पैकेट पकड़ा दिया या रोटी पर क्या रोटी या नमकीन रख दिया। तो हालांकि ऐसा कुछ खराब नहीं है उसमें, बट जब आप कुछ और खा रहे हो, बच्चे कुछ और खा रहे हैं, या आपके पैंट जो आप पहन रहे हो, पैंट की ना ऐसे मोरी होती थी, तो हम लोग के जब कपड़े सिलते थे तो जनरली उसमें ना डबल या ट्रिपल ऐसे मोरी कर देते थे, तो जब लंबे खोलते रहते थे। तो तो वो सारी चीज़ें मतलब पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, लेकिन आप जब बच्चे होते हो ना, तो आप इन सब चीज़ों को लेकर कॉन्शियस हो जाते हो, तो आपके फ्रेंड्स बन ही नहीं पाते हैं। और अब वजन बढ़ रहा था तो सब ऐसे टीज करते थे कि देख तेरे को पैंट फिट नहीं आ रही है, ये कहाँ से है। बहुत सारी चीज़ें लेके बच्चे परेशान करते थे। कई लोग तो चलते फिरते ऐसे मारते भी थे। तो बच्चे बहुत ऐसे करते हैं स्कूल्स में, चलते फिरते यू नो लाइक बुलिंग करते हैं। तो अगर आपका वजन वगैरह बढ़ा है तो चलते फिरते आपको पीछे से रियलाइज नहीं करते, उनको लगता है मजा कर रहे हैं। लेकिन और मैं थोड़ा सेंसिटिव होता चला गया। तो आई थिंक उसके बाद में फिर मेरा एक फ्रेंड था विश्वजीत, हम ऐसे बस में जा रहे थे, उसी ने बोला अरे यार तू कितना मोटा हो गया, तू सब मजाक उड़ाते हैं, तेरे को अच्छा लगता है? मैंने कहा नहीं, क्या करूँ मैं? और मैं एकदम रोने लग गया। तो बोला कि रोने से कुछ थोड़ी ना होगा, जाके जिम विम ज्वाइन कर। तो मैंने कहा तू बता मुझे कहाँ पे जिम। तो वहाँ पे एक राम भाई का जिम था, एकदम देसी टाइप का, और मंथली फी उसकी 100 रुपये थी। क्या उम्र थी आपकी समय? उस टाइम पे मैं रहूँगा 14 साल का, 13-14 साल का। तो जाना शुरू कर दिया, देखा कि वहाँ पे सब मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, दीवार पे बड़े बड़े अर्नोल्ड के पोस्टर लगे हुए हैं। सो अब वहाँ कोई अर्नोल्ड जैसा दिखता भी नहीं है, ना किसी की वैसे अपनी बॉडी, बट सब अंदर घुस रहे हैं वहाँ पे। हनुमान जी का ऐसे यू किया, अर्नोल्ड के पैर पड़े, और उसके बाद में लगे हुए हैं सब एक्सरसाइज करने हैं। तो पता नहीं मुझे वो थोड़ा सा एक सही लगा। बट वहाँ पे फिर 2 ये थे, एक दिनेश भाई और महेश भाई। वो मतलब बहुत एनकरेजिंग लोग थे। तो उन्होंने मतलब बोला कि कर कर कर, अच्छे से होएगा, बनेगा बॉडी वॉडी। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई। माय गॉड, तो वो बॉडी शेमिंग का आपने सामना किया, लेकिन ये जिम, और उस समय आपने सोचा नहीं होगा कि एक दिन आप ऐसे जिम्स में बैठेंगे या आपके लिए इतना नॉर्मल हो जाएगा फिटनेस का कॉन्सेप्ट। तो फिर एक सवाल जरूर मन में आ रहा था, जैसे जब इतना सब बाहर ये सब हो रहा था, आपका मजाक उड़ना, कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद है? जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी गरीब को खुद गरीब होने का एहसास नहीं होता जब तक वो किसी अमीर को ना देखे या कोई उसे एहसास ना कराए। कोई इंसिडेंट आज भी है मन में, जब जिस दिन आपको ऐसा लगा हो कि हाँ मैं गरीब हूँ या मेरे पास ये चीजें नहीं है? एक्चुअली कभी वैसा लगा नहीं, क्योंकि हमारे आजू बाजू के सब लोग वैसे ही थे। मैं कभी मंडी भोपाल से निकला ही नहीं बाहर। मैं पहली बार पुणे सिटी में आया था, और पहली बार मैंने जिंदगी में पिज़्ज़ा खाया था 2008 में।
जब मैं 24 साल का था। तो आप ये समझ रहे हो कि मतलब दिमाग उतना खुला ही नहीं था कभी। बट मैं लाइक आई सेड मैं सेंसिटिव काफ़ी था। तो मुझे कोई जब मुझसे पर्सनली कोई ऐसी चीज़ बोलता था कि तू गधा है, तू नालायक है, तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी हर्ट करती थी। तो इसके कारण मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत बहुत करता था मैं,